ओम साई राम। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 10 में श्री साई बाबा का रहन सहन व दिनचर्या और पादुका कथा का वर्णन करेंगे। श्री साई बाबा का रहन सहन व दिनचर्या। श्री साई बाबा ने तरुण अवस्था में भी कभी केश नहीं कटवाए थे। श्री साई बाबा तेज रूप थे, अतः उन्हें केश कटवाने की आवश्यकता भी नहीं थी। वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे और उनका शरीर भी कामोवश पहलवान जैसा ही था। श्री साई बाबा शिरडी से 3 किलोमीटर दूर राहता में जब जाते थे तो वहाँ से गेंदा, जूही और जई के पौधे ले आते थे और उन्हें जमीन में रोप दिया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि वे पौधों को अपने हाथों से सिंचा भी करते थे। श्री साई बाबा का एक भक्त था, वमान तात्या। तात्या उन्हें रोज मिट्टी से बने 2 घड़े दिया करते थे। उन घड़ों से ही बाबा पौधों में जल सिंचा करते थे। श्री साई बाबा का नियम था कि वे स्वयं कुएं से पानी खींचकर पौधों को सिंचा करते थे और संध्या के समय उन घड़ों को नीम के पेड़ के नीचे रख दिया करते थे। लेकिन तब एक चमत्कार ये होता था कि श्री साई बाबा जब घड़े वहाँ रखते थे तो वे घड़े अपने आप ही टूट जाया करते थे। इसका कारण ये हो सकता है कि वे घड़े बिना पकाए हुए और कच्ची मिट्टी से बने होते थे। अगले दिन तात्या उन्हें 2 नए घड़े दे जाया करते थे। ये सिलसिला 3 वर्ष तक चलता रहा। श्री साई बाबा के घोर श्रम के फलस्वरूप ही वहाँ पौधों की एक मनोरम फुलवारी बन चुकी थी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बाबा का समाधि मंदिर जिस भवन में है वे भवन इसी स्थान पर बना हुआ है। आज भी यहाँ देश विदेश से हजारों लाखों भक्त श्री साई बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। पादुका कथा। अक्कलकोट महाराज के परम शिष्य भाई कृष्ण जी अलीबागकर का नियम था कि वे अक्कलकोट महाराज के चित्र का नित्य पूजन किया करते थे। एक बार की बात है, उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुका का चरण पूजन करने का निश्चय किया। वे प्रस्थान करने वाले थे कि इससे पूर्व ही अक्कलकोट महाराज ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, आजकल मैं शिरडी में ही विश्राम करता हूँ, अतः तुम मेरा पूजन वहीं जाकर करो। अगले दिन अलीबागकर अक्कलकोट न जाकर शिरडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री साई बाबा का पूजन दर्शन किया। अलीबागकर शिरडी में 6 महीने तक रहे। स्वपन के स्मृति स्वरूप ही उन्हें पादुका बनवाई, जो कि संवत 1834 में श्रवण मास के शुभ दिन उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे वे पादुका प्रतिस्थापित करवा दी। दादा केलकर वे उपासनी महाराज ने पादुका स्थापना का उत्सव विधिवत संपन्न करवाया। फिर एक दीक्षित ब्राह्मण को पादुका पूजन के लिए नियुक्त कर दिया तथा प्रबंधन कार्य के लिए से ज्ञानू मेरू नायक को सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार अलीबागकर ने शिरडी में पादुका का स्थापन करवाया। ओम साई।